तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्वाड्रेटिक का डर खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या करें भैया, समझ ही नहीं आ रहा। चलो कुछ हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। प्यारे से बच्चों के लिए प्यारा सा लेक्चर। पहला तरीका में बनाना है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव natural number such that sum of square of their numbers are is 61। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के रूप में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पहला, ऐसे क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि दिया हुआ क्या है। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 61। तो सबसे पहले आपको देखना है टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहा है। तो लेट फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर को मान लीजिएगा x। सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही सॉल्व होंगे। फर्स्ट नंबर को x और फिर सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। कंसेक्यूटिव बोला था तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कैसे बना, तो क्वेश्चन ने कहा था 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और सम करने पे सम कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा 61। अब हम लोगों को पता होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, इक्वल्स टू 61। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टर्म्स मैच हो गए, ऐड कर देंगे 2x स्क्वायर और प्लस 1 प्लस का 2x इक्वल्स टू 61। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 था और माइनस का 61 इक्वल्स टू प्लस का 61 इक्वल टू अगर इधर लेके आते हैं तो साइन चेंज करना पड़ता है। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का नहीं लिख के माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दो सभी में कॉमन है तो दो ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस का x 2 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा ओनली x माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई में 2 था, इधर के डिवाइड में 0/2 0 ही होता है। आगे जब सॉल्व करने बैठेंगे तो पहला टर्म लिखेंगे और लास्ट टर्म लिखेंगे। दो जगह भगवान के नाम पे बीक नहीं मांगना है, सिर्फ नंबर्स निकालने हैं। आगे थोड़े से बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके कहीं साइड में लिख लेना है। ये रफ वर्क है। फर्स्ट टर्म था एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म था आपका माइनस का 30 एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग को देखना है जो भी कोफिशिएंट है उसको लिख लिए। 2 का टर्म में 15, 3 का टर्म में 5 का टर्म में 1। अब इन्हीं में से कोई दो नंबर सिलेक्ट करना है जिसको एडिशन या सबट्रैक्शन करने पे बीच वाला नंबर आ जाए, इसलिए इसका नाम है मिड टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 2 है, 3 है, 5 है। ध्यान रखना है 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 3 6 और 5, तो प्लस का 6x और एक यूज कर सकते हैं माइनस का 5x। यहाँ जो प्लस का साइन है तो पहला नंबर में हमेशा प्लस का साइन रहेगा और बड़ा नंबर रहेगा। अगर माइनस का साइन रहता तो यहाँ पे माइनस का साइन देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो ये दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिखाओ, क्या दिखाओ, x और बचेगा क्या इसके पास x प्लस, अगर x ले लेते हैं कॉमन तो बचेगा क्या है 6। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, दिख रहा है सामने से कि माइनस माइनस दोनों में कॉमन है। 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 30 भी आता है, तो 5 ले लेते हैं कॉमन। x प्लस माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन, और 5 के टेबल 30 कितने बार मानता है आपका 6 टाइम में। देखिए हमेशा ध्यान ये रखना है कि x प्लस 6 और x प्लस 6 ये टर्म अगर सेम आता है तो ही आप सही जा रहे हैं, वरना आप गलत कर रहे होंगे। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दो टर्म ये कॉमन जो था उसको एक टर्म में लिख लिए और इसके पास क्या बच रहा है, जैसे x प्लस 6 को कॉमन ले लिया तो इसके पास बचेगा x और इस पूरे के पार्ट के पास बचेगा, देखिए ये पूरा पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ये x प्लस 6 ले लेने के बाद हमारे पास बचता है माइनस का 5, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 5 और इक्वल्स टू में 0, सभी के इक्वल टू में चल रहा था 0। आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दो टर्म्स में इसको डिवाइड कर दीजिएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 6 और x इक्वल्स टू प्लस का 5, ठीक है। तो दो टर्म्स आया, x इज ए टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सिंस लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिंस x इज नेचुरल नंबर and natural number cannot be negative,
देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5। तो x क्या था भैया जी? फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर निकल गया, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5 और सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा? x में एक जोड़ दीजिएगा, मतलब x प्लस 1 था, 5 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। यही दो नंबर है हमारे पास। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास सर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए, होले होले हो जाएगा डर खत्म प्यारी, होले होले हो जाएगा डर खत्म। ठीक कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive two consecutive if the product of two consecutive even positive integer is 288, find the numbers। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन उठा लेते हैं इसके लिए भी। पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले जो इससे पहले क्वेश्चन में किए थे, लेट द नंबर बी एक्स, गलत, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर को इसी तरह क्या मान लेंगे? सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? बोला था इवन पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? कंसेक्यूटिव में पूछ रहा है, कंसेक्यूटिव नहीं तो x प्लस 2 होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कैसा कहा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है x है, प्लस कर दीजिए, नहीं प्रोडक्ट कर दीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मल्टीप्लाई करने पे आपको 288 मिल जाएगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 288। अब करेंगे थोड़ा और सॉल्व तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 288 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर वही चीज, एक्स स्क्वायर भगवान के नाम पे तेरे बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन अगर फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को क्या करना है? हमेशा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ रफ खींचना है 288 एक्स स्क्वायर माइनस का। अब जो इसमें कोफिशिएंट है 288, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 4 4, 2 का टेबल में 7 2, 2 का टेबल में 3 6, 2 का टेबल में 1 8, 2 का टेबल में 9, 3 का टेबल में 3, 3 का टेबल में 1। इन्हीं में से कोई दो नंबर सिलेक्ट करिए जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 2 आना चाहिए। अब 2 कैसे आएगा? देखिए आपको कोई भी बड़े बड़े नंबर से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा, उतना नहीं जाना है, बराबरी पे करना है, 2 लाना है। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 और 16 करने पे हमको लगता है आ जाना चाहिए। यहाँ बड़ा नंबर कौन है? प्लस का साइन, प्लस का 18x, 2 नंबर यहीं से सिलेक्ट कर लिया, 18x माइनस का 16x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ यूज कर लिए 16x। अभी दोनों में कॉमन क्या है? देख के ही पता चल रहा होगा, कॉमन x है। x ले लेते हैं कॉमन, 2x था, x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। अगर 2x से 1x ले लेंगे बचेगा क्या? 1x, फिर प्लस, अब x ले लिए कॉमन तो बच रहा है 8। ठीक है, अभी दोनों में क्या कॉमन है? ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कॉमन माइनस और 16। अब जैसे 16 लेंगे माइनस से माइनस प्लस, 16 ले लिए कॉमन, बचा क्या? x प्लस, अगर 16 पे टेबल पढ़ेंगे हम लोग 288 को डिवाइड कर सकते हैं 16 से, तो 16 बन जाओ, 16 का टेबल में 18 टाइम्स में कट जाएगा, काट के देख सकते हैं आप लोग, इज इक्वल्स टू 0। और नहीं भी देखिए तो थोड़ा ध्यान इस बात पे रखना है कि ये आगे सेम आना चाहिए, तभी आप सही जा रहे हैं, वरना तो आप कहीं और जा रहे हैं। चलिए आगे, जब ये सेम आ गया है तो हम लोग देखते हैं x प्लस 18 और इधर ले लेंगे, जैसे ये कॉमन ले लिए तो बच क्या रहा इसके पास? x माइनस, इसके बाद क्या बचा? 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखना चाहेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 और एक दूसरा पार्ट x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस का 18 और इधर देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू प्लस का 16। बट ध्यान से जब आप देखेंगे तो बोला था पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल रहा है, क्या कह रहा है? पॉजिटिव इवन इंटीजर। यहां लिख देंगे सिंस x is a positive even integer, that's why we cannot consider x is, therefore x is नहीं, ऐसे भी लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? x is a positive even integer, x is a positive even integer, since x is a positive even integer, therefore we cannot write x is equals to negative
18 hence x is equals to 16 और x क्या था फर्स्ट नंबर क्या मान लिए क्या हो गया 16 सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 2 क्योंकि माने थे x प्लस 2 क्या हो जाएगा 18 तो 2 नंबर मिल गए मुबारक हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तब तक के लिए धीरे धीरे से मिट जाना तुम जिंदगी से अरे नहीं होगा इसको नहीं मिटाना है जिंदगी से हमेशा जिंदगी में से इस पास लाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम ऑफ नंबर्स इज 9 if the sum of the number is 9 and the sum of square of a number square of their numbers is 41 find the numbers कहते रहेंगे कितना अच्छा लगता है फाइंड द नंबर्स। चलिए इसका भी सॉल्व करते हैं हम लोग वापस से अपनी फ्लो में सॉल्यूशन करते समय हम लोग को ध्यान क्या रखना है लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स फॉर्मेलिटी के लिए लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स फर्स्ट नंबर एक्स मान ली सेकेंड नंबर क्या होगा ऑटोमेटिकली सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू अब यह गलती मत कर दीजिएगा सेकेंड नंबर बोला था सम ऑफ नंबर इज 9 एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए 9 माइनस का x दो नंबर को सम करने पे 9 आता है तो पहला नंबर x आता है तो दूसरा नंबर आपका 9 माइनस का x हो जाता है और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं अगर दो नंबर 2 + 3 जोड़ने पर अगर 5 आता है तो एक नंबर आपके पास अगर 3 दिया हुआ है तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली हम लोग इसको 5 माइनस का 3 लिख सकते हैं जो कि आपका वैल्यू आएगा 2 इससे आप इसको समझ सकते हैं ठीक है। चलिए आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ ना कुछ हर बार बोल देता है जो हम लोग को नहीं दिखता है। चलिए क्या कहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर नंबर्स पहले नंबर x उसका स्क्वायर फिर बोला दूसरा नंबर 9 माइनस का x इसका स्क्वायर और फिर बोला उसका सम कर दीजिए इक्वल टू कितना आएगा 41 क्वेश्चन के कहने पे हम लोग लिख दिए आगे एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मम्मी कहती थी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल्स टू 41 ऐसा कह सकते हैं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जाति मैच हो गया एडिशन करना होगा 2x स्क्वायर माइनस का 18x और 9 का स्क्वायर होता है आपका प्लस का 81 और प्लस का 41 इधर आएगा माइनस का 41 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस करने पे मे बी ये आपका वैल्यूज देता है 40। अच्छा चलिए तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो सभी में कुछ न कुछ कॉमन दिख रहा है इस कॉमन फैक्टर को निकाल लेते हैं इसका नाम होता है 2x इसके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लेने के बाद कॉमन लेने का मतलब सभी को पता होना चाहिए 18x में से 2 कॉमन ले लिए मतलब ये 9 बच जाएगा 9x प्लस 2 कॉमन ले लिए मतलब ये बच रहा है 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है मल्टीप्लाई में सब फेंक देंगे तो 0/2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं फिर भगवान के नाम पे दे दे बच्चा देख ले इज इक्वल्स टू 0। ये दो जगह किसके लिए छोड़ते हैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके 20x स्क्वायर लिख दिए जो न्यूमरेटर है मतलब जो कोफिशिएंट है इसको लिख लेते हैं 20 नंबर वाला 2 कटल में 10 2 कटल में 5 कटल में 1। ठीक है तो यहाँ मिल गया हमको क्वेश्चंस। अब इन्हीं में से कोई दो नंबर यूज करना होगा यहाँ माइनस है मतलब यहाँ पे आपको पहला माइनस तो देना ही होगा। अब दो नंबर किसका जोड़ने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आना चाहिए 4 और 5 5x बड़े नंबर को पहले लिखना है छोटे नंबर को छोटे नंबर को छोटे जगह पे देना है बाद में आना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। x ले लेते हैं कॉमन, बचेगा क्या, दो तो x में से एक x ले लिए, एक x बचा, माइनस एक x ले चुके हैं कॉमन, कॉमन लेने का मतलब हम समझा चुके हैं कि कॉमन लेने का मतलब होता है उसे डिवाइड करना, तो x x कट गया, बचा क्या, 4 तो दिख ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको x के टर्म्स में माइनस करना है, माइनस कैसे करेंगे, यहाँ प्लस में है तो आपको माइनस जबरदस्ती का कॉमन ले लिए, माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 ले चुके थे, 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 5। आपको ध्यान में ये रखना है कि ये दोनों सेम आए, सेम नहीं आएगा तो आपकी कल्याण हो जाएगी, एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे रहा, आप रोते रहेंगे। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं x माइनस 5 एक कॉमन टर्म्स को ले लिए और दूसरा बचा क्या, इसके पास ध्यान से देखने गए तो हमारे पास बच रहा है x और दूसरे पास बच रहा है माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग इधर ध्यान से देखेंगे तो एक पार्ट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और एक पार्ट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू मतलब x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग यूज करेंगे x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे दो नंबर्स मिल रहा है x का, तो एक नंबर आपका 5 हो सकता है, फर्स्ट नंबर होगा अगर 5, इफ यहाँ कंडीशन देंगे इफ फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 5 देन सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 4, 9 माइनस का 5 सभी का पता है 4 होता है, लेकिन अगर इफ फर्स्ट नंबर ही आपका 4 हो जाता है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर अपने आप 5 हो जाएगा, 9 माइनस का 4 5, और ये आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। बढ़ते हैं तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, if 5 times a number is equal to 5 times of a number is equals to 3 less than square of the square of twice the square of the number, twice the square of a number. Find the number. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते ही, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आसान तरीके से ही करते हैं। फर्स्ट सब में एक ही लाइन लिखा जाता है, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कह दिया, क्या कह दिया 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब 5x इज इक्वल्स टू 3 लेस देन 3 कम कर देना है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर का स्क्वायर करिए, ट्वाइस करिए, उसको 3 कम कीजिए तो 5 टाइम्स के बराबर आ जाएगा, क्वेश्चन ने कह दिया। इक्वल टू में 0 डालिए, इसको इधर ले जाइए तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, आगे देखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0, प्लस का 5x दिया था इधर क्या माइनस। अब इस पूरे पार्ट को पहले लिख दिए, इसका बाद में लिख दिए, मतलब RHS पहले लिखाया और LHS को बाद में लिखिए, फिर वही घिसा पिटा कहानी, 2x स्क्वायर भगवान के नाम पे माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, दो जगह छोड़ देना होता है। अभी दो जगह को कैसे फुलफिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6x स्क्वायर, ये रफ वर्क है, 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, नंबर को लेना है 6 को 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, दो नंबर जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का 5 है, 5 नहीं माइनस 5 है, ठीक है, तो क्या नंबर ले सकते हैं, 3 एरो तो यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप यूज करते करते आपको लगेगा कि आप सही जा रहे हैं,
बट यही तो आपकी गलती है, यहाँ पे 3 2 यूज करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। करके देख लेते हैं। 3 2, देखिए जैसे ही इसमें कॉमन लेंगे x, क्या बचेगा 2x माइनस का 3, यहाँ जैसे माइनस का 1 ले लेते कॉमन तो 2x प्लस का 3 हो जाएगा, जो कि सेम नहीं आ रहा तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे किस सिचुएशन में ध्यान ये रखना है कि अगर इधर प्लस का 6x लेते हैं और इधर माइनस का x लेते हैं तो 6 माइनस का 1 आपका 5 आ जाएगा। या तो दोनों साइड माइनस में रहे या तो एक साइड माइनस एक साइड प्लस, दोनों साइड में इक्विलिब्रियम में इक्वल होना चाहिए ये वाला पार्ट। जैसे कि 2x इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 3, इसमें से माइनस का 1 ले लेंगे x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, और कॉमन लेने के बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, सेम सेम आ गया। इधर हो जाएगा 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, दो पार्ट में x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, प्लस का 3 इधर गया माइनस का 3, और थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहाँ पे था माइनस का साइन तो बड़ा नंबर पे हमेशा क्या आना चाहिए था, माइनस। ये भी मिस्टेक हो सकता है तो इसको सुधार लें आप लोग, गलती दोबारा ना करें। ऐसे आगे आ जाए तो 2x² माइनस अगर यहाँ ले चुके थे तो माइनस का 3x, नहीं x तो कॉमन हो गया था, 2 ले लिए कॉमन, x ले लिए कॉमन, x माइनस का 3, अभी दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 1 ले लेते हैं कॉमन, प्लस का 1 लेते हैं तो बचेगा आपके पास x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब सही जा रहे हैं, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और इधर क्या निकलेगा 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो देखिए हमारे पास दो आंसर आ गए, और जनरली हम लोग नेगेटिव वाला को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो 5 टाइम्स ए नंबर अगर नेचुरल नंबर है तो x इज इक्वल्स टू 3 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है तो क्वेश्चन कहता है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। Sum of two natural number is 8. If the difference of their reciprocal is 2/15. Full stop. Find the numbers. चलिए इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन वही घिसा पिटा डायलॉग, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को मान लिए एक्स तो सेकंड नंबर अपने आप हो जाता है, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 8 माइनस का एक्स, क्योंकि जोड़ने पे 8 आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रेसिप्रोकल कर दीजिए। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, पहला नंबर था x 1/x, दूसरा नंबर था 8 माइनस x, उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 2/15। तो सॉल्व करने के बाद नंबर बताइए क्या होगा। तो इधर में एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लेते समय ध्यान ये रखना है कि ये है एलसीएम, बस वही दोनों को लिख देना है। एलसीएम कुछ नहीं होता है, इसको लिख देना आता है। x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 8 माइनस का x। ठीक है, अब देखिए बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स कट गया, बचा क्या x, तो ये लिख दिए x। इस पे ध्यान ये रखना है कि एलसीएम हमेशा दोनों को लिख देना होता है, और क्रॉस 8 माइनस एक्स इधर आ जाता है और x इधर आ जाता है, तो साइन के ये टर्म्स में होता है इक्वल्स टू 2/15। अब ध्यान ये देना है कि 8 माइनस का 2x और नीचे हो जाएगा आपका, देखिए टर्म्स मैच हो गया, माइनस का x माइनस का 2x, यहाँ हो जाएगा आपका
8x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/15। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 16x माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 8, 15 8 जा 15 8 जा 15 8 जा 15 इंटू 8 कितना होता है, 15 इंटू 8 15 इंटू 8 15 इंटू 8 15 8 जा 15 8 जा 8 5 जा 40 हैंड्स में 4 8 1 जा 8 प्लस 4 12 120 माइनस का 30x। अब क्या करेंगे, सबको इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 30x माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 48x माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। सब में से -2 ले लेते हैं कॉमन, हम 2 भी ले सकते थे बट एक्स स्क्वायर के आगे माइनस अच्छा नहीं लगता। अब मम्मी को बुरा लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। आगे देखते हैं 2 बार में और 4 बार में x माइनस 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 कैंसिल हो गया, बचेगा प्लस प्लस माइनस ले लिए थे तो यहाँ पे आना चाहिए था माइनस, यहाँ मिस्टेक हो रहा था। आगे माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 120 2 का टेल में 60 टाइम्स इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 60 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये फिर से वही भगवान के नाम पे दे दे रे बच्चा, ध्यान दे। क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके कहीं साइड में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 60x स्क्वायर लिख दिए। अब 60 को लिखेंगे प्लस 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 में ही रहेगा, 2 का टेल में 30 2 का टेल में 50 3 का टेल में 5 बार में 5 का टेल में 1 बार में 2 2 चाहिए 24 24। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, 5 3 जा 15 15 2 जा 30 नहीं यूज़ कर सकते, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 प्लस 3 नहीं यूज़ हो सकता, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 3 जा 4 5 जा 20 20 प्लस 3 नहीं यूज़ कर सकते, तो क्या यूज़ करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाए। 5 3 जा 15 और इधर हो जाएगा 4 15 प्लस 4 तो 19 होगा, थोड़ा और दिमाग लगाए तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 39 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 12 और 5 नहीं यूज कर सकते, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और 10 हो जाएगा 5 2 जा में 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 20 प्लस 1 दो नंबर तो मुश्किल लग रहा है बाबू, 24 चाहिए, 23 आ जा रहा है, कैसे किया जाए कैसे किया जाए, तो 32 2 का टेल में 4 टाइम्स 4 2 2 जा 4 2 को छोड़ देते हैं तो भी हो रहा है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे बोलूँगा। अब वो भगवान के नाम पे 2x स्क्वायर 60 तो आ गया है, 30 120 120 16 40 ठीक है। कॉमन लिखे, 2 नंबर चाहिए, 24 लाना है, 24 कैसे लाया जाए, 48x तो सही है, 48x 30x गया प्लस में आया 40, थोड़ा सा गड़बड़ था रे बबुआ, यहाँ पे 46 के जगह मतलब 48 की जगह 46 होना चाहिए था, देखिए गड़बड़ वाला पॉइंट मिल गया रे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, 46 होना चाहिए था, जैसे 46 होगा तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 23, यहाँ गड़बड़ है, गड़बड़ को सुधार लेना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आगे देखते हैं,
तो यहाँ पे 23 के लिए दो नंबर्स आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे? 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2, 10 इंटू 2 20, तो माइनस का 20x और माइनस का 3x दोनों ही सेम सेम आएगा, माइनस माइनस नहीं, तभी आप प्लस करने पे 23 लाएंगे। x ले लिए कॉमन, x ले लिए कॉमन, बचा क्या? बचा देखेंगे इसके पास x बच गया, 2x था माइनस, इसके पास क्या बचा? 20। ठीक है, इस भगवान के नाम पे थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, और दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 3, क्या बचेगा? x माइनस ले लिए तो ये प्लस में आ गया, और इसके पास बचेगा माइनस का 3 लेने के बाद इधर बचेगा 2 बार में 6 और 0, 20 इक्वल्स टू 0 इक्वल टू 0। अब देखिए सेम है x माइनस 20 और इधर क्या है? x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, तो 2 बार x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 20। क्या बोला था? सम अप टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर आपका 20 और 3 था। ठीक है, सम अप टू नेचुरल नंबर इज, अब देखिए सम करने पे किसी दो नंबर को, तो ये 20 तो आ नहीं सकता, ये 20 के क्रॉस लगा दीजिएगा क्योंकि ये है ही नहीं, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? 3। अब टू नेचुरल नंबर का सम करने पे अगर 3 आता है तो वो नंबर क्या होगा? वो एक नंबर होगा, x इज इक्वल्स टू 3। आंसर पार्ट 1 जिसमें कुछ क्वेश्चन करवाया गया है नॉलेज की तरफ से, और पार्ट 2 के लिए नॉलेज को फॉलो कर ले जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह तुरंत आते रहे।